They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. We are in negotiations with them. They want to make a deal. ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, उसे एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस से खिताब, कहा ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में हमारे फौजी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। ईरान से डील की कोशिश कर रही हैं, सुनना चाहते हैं ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। मशरिक वस्ता में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। गजा में जंग बहुत निचली सतह पर रह गई जो जल्द खत्म होगी। टैरिफ पॉलिसी से पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुदाखलत न करते तो 3.5 करोड़ लोग हलाक हो जाते। We now have the strongest and most secure border in American history by far. We will always allow people to come in legally. A short time ago, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world, the hottest. अमेरिका हर महाज पर कामयाब हो रहा है। एक साल में मुल्क के हालात बदतरीन से बेहतरीन कर दिए। आज हमारे दुश्मन हमसे खौफसदा हैं। सदर ट्रंप का कांग्रेस से स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने टैरिफ के खिलाफ फैसले पर तनकीद की, फैसले को मायूस कुन करार दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट की मायूसी रोलिंग के बावजूद ममालिक टैरिफ देने पर रजामंद हैं। डेमोक्रेट्स इलेक्शन फ्रॉड में मुलव्वस हैं। इलेक्शन के दौरान वोटर आईडी जाहिर करना लाजमी करार दिया जाए। कांग्रेस सेव अमेरिका एक्ट मंजूर करे। मेरी बात से मुत्तफिक है तो खड़े होकर तायीद करें। सदर ट्रंप ने खड़े न होने वाले डेमोक्रेट्स के तर्ज अमल को शर्मनाक कहा। अमरीकी सदर के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान कांग्रेस में हंगामा। डेमोक्रेट रुकन अल ग्रीन को ऐवान से निकाल दिया गया। अल ग्रीन ने ट्रंप की आमद पर प्लेकार्ड लहराया जिस पर लिखा था, सियाफ आम लोग बंदर नहीं हैं। डेमोक्रेट्स अरकान इल्हान उमर और राशिदा तलाइब ने भी सख्त जुमले कहे। शोर शराबा जारी रहा तो ट्रंप ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। डेमोक्रेट्स की जानिब से इशारा करते हुए कहा, ये लोग पागल हैं। डेमोक्रेट्स हमारे मुल्क को तबाह कर रही हैं। सिफारतकारी को तरजीह दी जाए तो मुआहिदा जल्द हो सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची कहते हैं, हमारे पास एक तारीखी मौका है कि एक बेमिसाल मुआहिदा किया जाए जो बाहमी खदशात को दूर करे और मुश्तरका मफादात को यकीनी बनाए। मुआहिदा करीब है लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। हमारे बुनियादी तस्वुरात वाज़ेह हैं। ईरान किसी सूरत कभी एटमी हथियार तैयार नहीं करेगा। अपनी कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के सम्राट हासिल करने के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल जिनेवा में शुरू होगा। IMF के वक्त की पाकिस्तान आमद। मुज़ाकरात का आगाज कल से कराची में होगा। IMF वक्त को जुलाई तक जनवरी मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। जराये का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। नए माली साल के बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को और $1.2 अरब मिलने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा। इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी स्कटल लेबर के लिए 10,500 वर्क वीजे जारी किए गए। लीगल माइग्रेशन के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे।
मोहसिन नकवी बोले, एयरपोर्ट्स और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का अदा किया। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी हम मनसब से भी मुलाकात, इलाकाई मसाइल, गजा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसी तर उमूर पर गुफ्तगू की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में मुज़ाकरात के फरोग और कशीदगी में कमी के लिए कतर की तामीरी कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस के सामने रोस्ट्रम पर पहुंचे, बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी PTI के केसेस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्ट्रम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज या इंतशार की सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। हम वकला की लिस्ट भी देते हैं, खानदान के अफराद भी जाते हैं और जुमेरात वाले दिन रफका भी जाते हैं। कोई मुलाकातें नहीं। बानी PTI तक उनके मौलजीन और फैमिली की रसाई की कोशिश कर रही हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अदालत ने पेशावर 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुप्रिटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया, उसी रोज अडयाला गए, मुलाकात नहीं कराई गई। तौहीन अदालत की दरखास्त की तो समाअत ही मुकर्रर नहीं हुई। हाई कोर्ट ने हुक्म अदूली पर कोई एक्शन ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट गए। तिबी मुआयने के लिए भी दरखास्तें दायर की गई, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। बानी का मुकदमा आवाम को लड़ना पड़ेगा। कोई डील या डील इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑफर तो पॉलिटिकल साइड पे है कि आप सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। PTI के लिए डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी साइड पर हमारी ऑफर मौजूद है। सियासी जमात का रवैया अपनाएं, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता अपनाएंगे तो अपनी मुश्किलात बढ़ाएंगे। PTI अपनी रविश से बाहर ना आई तो मुल्की सियासत में अपना किरदार खो बैठेगी। बानी PTI का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने गुज़श्ता रोज मुकम्मल चेकअप किया है। KP हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वज़ीर आला ने कहा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली गई। पता चला ऊपर से ऑर्डर आया है। थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद बिला जवाब इकदाम किया गया। दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूंगा। CM हाउस में गाड़ियां कम हैं तो अपनी गाड़ी भेज दूंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा, यह झूठ है, मैं इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आजम की तरफ से पॉलिटिकल लोगों के साथ मुज़ाकरात में तो मुकम्मल संजीदगी है। अब तहरीक इंसाफ है, उसका भी एक बहुत बड़ा तबका मुज़ाकरात चाहता है। वो जो हार्ड लाइनर है वो भी थक गए हैं। सियासतदानों से बात करने पर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म संजीदा हैं। अगर अकल और तदब्बुर से काम लिया गया तो मुज़ाकरात की मेज सज सकती है। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, बानी PTI को जब एहसास हुआ उनकी टीम उनको डॉज कर रही है और कुछ नहीं कर रही, फिर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया। हमने अफगानिस्तान से मामलात बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, भाई बनकर रहें। अगर वहां से आकर हमारे बच्चों को शहीद करेंगे तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
बसंत पर 17 अफराद जान से गए। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बताया गया अफराद करंट लगने, छतों और दरख्तों से गिरकर जाँ बहक हुए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। जो लोग डोर फिरने से जाँ बहक हुए उनकी तादाद नहीं बताई जा रही। जख्मियों से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अदालत ने बसंत पर सरकारी अखराजात की तफसीलात की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। भक्कर में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, जख्मी पोलियो वर्कर की आयादत की। कहा शहीद एहलकारों ने जाने कुर्बान करके खुदकुश बमबाज को चेक पोस्ट में दाखिले से रोका। शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इंग्लिश कप्तान का वन मैन शो, अकेले पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। जीत से 10 रन दूरी पर आउट हो गए। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 8 विकेटों पर पूरा किया। शाहीन की 4 विकेटें भी मैच न जितवा सकी। साइम और कप्तान सलमान पावर प्ले में चलते बने। बाबर आजम ने 25 रन के लिए 24 गेंदें फूंक डाली। उस्मान खान ने 1 छक्का लगाया और कैच थमा दिया। नवाज ने तो खाता खोलने की जहमत भी न की। साहिबजादा फरहान ने फिर लाज रखी और 63 रन बनाए। एक और इवेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। कप्तान सलमान आगा का कहना था, जानते हैं अब हमें दूसरों के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन पुरुमीद है चीजें हमारे हक में जाएंगी। हमसे काफी गलतियां हुई, लेकिन हैरी ब्रूक को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली। जहाँ पे आपको तेज खेलने की जरूरत थी, इंटेंट दिखाने की जरूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। एक गलती हो तो बताऊं ना, गलती एक से शुरू करें। फिर बड़ा पॉइंट आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत जरूरी था। पुअर बैटिंग मुझे नजर आई है, सिवाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। इस तरह के खेल से कौमी टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। वासित अली ने हेड कोच को भी आड़े हाथों लिया। कहा माइक हेसन की सियासत साफ नजर आ रही है। बाबर आजम से ज्यादा कसूरवार सेलेक्टर्स और कोच हैं। हम खराब कप्तानी से मैच हारे। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए कामरान अकमल ने कहा आखिरी 5 ओवर में कम रन बने, सिवाय फरहान के सबने खराब बैटिंग की। अबरार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शोएब मलिक ने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई। बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज नहीं खेले। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में मध्य मुकाबला आएंगी। श्रीलंका को पहले मैच में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश के बाद मंसूख हो गया था। श्रीलंका मैच जीता, पाकिस्तान को फायदा होगा। न्यूजीलैंड जीता तो श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और दी 100 का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुतासिबाना रवैया न रखने का ऐलान। एलामिया में कहा दी 100 के ऑक्शन में खिलाड़ियों का इंतखाब कारकर्दगी टीम जरूरत पर होगा। किसी खिलाड़ी को उसकी शहरियत की वजह से निशाना नहीं बनाएंगे। दी 100 के भारतीय मालिकान की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न लेने पर गौर कर रही थीं। यूक्रेन और रूस जंग का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान शुरू से तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। तनाज़े के हल के लिए फरीकैन की इलाकाई सलामती को मद्देनजर रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ख्वाहिश है रूस और यूक्रेन मसले के हल के लिए दोबारा बातचीत शुरू करें। तनाज़े का पुरअमन हल सियासी मामला नहीं बल्कि अखलाक की जिम्मेदारी है। लाहौर में सीसीडी की कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक सीसीडी मॉडल टाउन 2 गिरफ्तार डाकुओं को रिकवरी के लिए खयाबान अमीन ले जा रही थी। मुबैना तौर पर डाकुओं के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुबैना डाकू फरमान और यासिर जख्मी हुए, जो हस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। हमलावर फरार हो गए।
सीसीडी चोंग मुलजिम फलक शेर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की, मुलजिम हलाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का स्टैंडर्ड डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा पंजाब अब एक रंग एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली और शाहरा दीदा जेब होगी। कराची में जिला इंतजामिया का ओल्ड सिटी एरिया में रात गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़क पर लगाए गए स्टॉल्स का सफाया। कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा ठेले और कैबिन जब्त कर लिए गए। जिला इंतजामिया का कहना है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीका के शिमाल मशरकी हिस्से में बदतरीन बर्फानी तूफान, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अमरीका भर में 5,500 से ज्यादा परवाजें मनसूख। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रहुड आइलैंड में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी से कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। बर्फानी तुबाब के तूफान के सबब मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी का ऐलान। सफरी पाबंदियां नाफिज। और पाकिस्तान की फिल्मी सनत के वर्सटाइल अदाकार हबीब को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। उन्होंने 600 से ज्यादा पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हबीब की मकबूल फिल्मों में ज़हर इश्क, औलाद, अयाज, खानदान, हार गया इंसान, दुनिया पैसे दी, मुखड़ा, चंद वर्गा और दीगर शामिल हैं। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।